नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सबसे नया और सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों को रिया चक्रवर्ती का ड्रग्स कनेक्शन पर शक है और यह शक हुआ है रिया चक्रवर्ती के कुछ व्हाट्सएप चैट के जरिए। जांच एजेंसियों के मुताबिक रिया के कुछ डिलीटेड व्हाट्सएप चैट्स को रिट्रीव कर लिया गया है और इन्हीं के जरिए यह पता चला कि रिया किसी गौरव आर्या और जया साहा से ड्रग्स के बारे में बात करती थी। इंडिया टीवी के पास इस चैट की पूरी डिटेल मौजूद है, जिन्हें देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि रिया के मोबाइल फोन के व्हाट्सएप में कितने राज दफन थे जो अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। पहले मुंबई पुलिस, फिर ईडी, फिर सीबीआई और अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी। सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत में एक सवाल का हल निकलता नहीं और सामने हजार सवाल खड़े हो जाते हैं। मामले की जांच कर रही ईडी की टीम ने जैसे ही रिया चक्रवर्ती के मोबाइल से डिलीट किए व्हाट्सएप चैट को रिकवर किया, मामला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक पहुंच गया। 2017 से 2020 तक का ये चैट है और हर चैट कहता है कि रिया और ड्रग्स का कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो है। 8 मार्च 2017 के एक चैट में रिया किसी गौरव नाम के शख्स से बात कर रही है। रिया इस चैट में बता रही है कि वो कोई हार्ड ड्रग्स नहीं ले रही। रिया कहती है कि उसने सिर्फ एक बार MDMA लिया था। अगर हम हार्ड ड्रग्स के बारे में बात करें तो मैं बता दूं, मैं ज्यादा नहीं ले रही, मैंने एक बार MDMA लिया था। अब ये दूसरा चैट देखिए, ये भी 8 मार्च 2017 का है। तब रिया सुशांत की जिंदगी में नहीं आई थी, तब वो किसी गौरव के संपर्क में थी और इस चैट में वो गौरव से पूछ रही है कि क्या उसके पास MD है। MD और MDMA एक ड्रग्स है जिसकी खरीद बिक्री मुंबई में बैन है। रिया ने गौरव आर्या को लिखा, क्या तुम्हारे पास MD है? श्रुति जो नाम है वो जरूर इस जांच में सामने आया है। परिवार ने जो FIR दर्ज कराया था उसमें श्रुति मोदी का नाम है। क्या ये वही श्रुति मोदी है? ये जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। सुशी मिरांडा नाम के शख्स का भी नाम FIR में है। क्या ये वही मिरांडा है? सैमुअल मिरांडा तो कहीं नहीं है, ये भी जांच के बाद साफ हो जाएगा। गौरव आर्या, मैं जोयता से पूछूंगा, गौरव आर्या नाम का शख्स आपने क्या फिल्मी सर्कल में कहीं सुना है? नहीं, गौरव का नाम अभी तक हमने सुना नहीं है, लेकिन अगर वो ड्रग डीलिंग का काम करते हैं तो आई एम श्योर जो ये इंडस्ट्री है इसमें बहुत सारे ऐसे सर्कल्स हैं जहां पर इसकी चर्चा होती है और खास तौर पर जिस ड्रग की बात की जा रही है MD, वो नाइट क्लब्स में बहुत इस्तेमाल होता है। ये सुशांत की मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा और सनसनीखेज खुलासा है। इंडिया टीवी के पास इस मामले से जुड़ी सबसे सनसनीखेज और रहस्यमय जानकारी है। अब इस मामले में ड्रग्स की बू आने लगी है। ईडी के पास रिया की जो चैट्स हैं उसे पढ़िए और समझिए। अब ये मामला कौन सा रंग ले रहा है, बारी बारी से हमने हर चैट पर रिसर्च किया और हर उस चेहरे को समझने की कोशिश की है जिसका जिक्र रिया के चैट में है। अब तक आपने 2017 का चैट देखा, लेकिन अब देखिए 25 नवंबर 2019 की बातचीत। इस वक्त तक रिया सुशांत की जिंदगी में दाखिल हो चुकी थी, सुशांत के हर फैसले में बराबर की हिस्सेदार थी। 25 नवंबर 2019 का 3 चैट बहुत कुछ कहता है। पहले चैट में रिया जया साहा से बात करती है और इसमें श्रुति का भी जिक्र करती है। मतलब जिस जया साहा से ईडी पूछताछ कर रही है वो भले ही सुशांत का काम देखती थी, लेकिन रिया की उससे बराबर बात होती थी। इस चैट में रिया थैंक यू सो मच जया साहा कहती है। जया साहा ने रिया को लिखा, मैंने उसे कहा है श्रुति से कोऑर्डिनेट करने के लिए। रिया ने जवाब दिया, थैंक यू सो मच। 25 नवंबर 2019 का ही ये दूसरा चैट देखिए। इस चैट में जया रिया को लिखती है कि दोस्त, इससे मदद मिलेगी। सवाल है किससे मदद मिलेगी और किसे मदद मिलेगी? जया ने रिया को लिखा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, उम्मीद है इससे मदद मिलेगी।
जया शाह से ईडी ने पूछताछ की है। मैं आपको बताऊं कि एक महिला जया शाह है जो ईडी में आई थी। उस वक्त हम ईडी के बेलाड पियर के दफ्तर में मौजूद थे, तो वहां पर वो अंदर गई थी कि क्या यही वो जया शाह हैं जिनका नाम ड्रग के मामले में आया है। इन तमाम चीजों को लेकर सीबीआई और ईडी अब अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाएगी और ये भी पता लगाएगी कि सीडीआर में जो जया शाह का नाम आ रहा है और जिससे रिया बात कर रही है, और जो ड्रग के लेन देन के मामले में जो जया शाह का व्हाट्सएप चैट आ रहा है जिससे रिया बात कर रही हैं, ये दोनों एक ही महिला हैं क्या, और यही वो महिला है जो ईडी में गई थी। 25 नवंबर 2019 का ही एक और चैट हमारे हाथ लगा है और रिया और जया शाह के बीच का ये व्हाट्सएप चैट सबसे विस्फोटक है। इसमें जया शाह रिया को लिखती है 4 ड्रॉप कॉफी में 2 या फिर चाय और पानी में, और उसे पी लेने दो। जया ने रिया को लिखा 4 ड्रॉप कॉफी चाय या पानी में डालो और उसे पी लेने दो। 30 से 40 मिनट में इसका असर दिखाई देगा। इस व्हाट्सएप चैट में अंग्रेजी में हिम का जिक्र है। अंग्रेजी में HIM यानी हिम किसी लड़के के लिए इस्तेमाल होता है। सवाल है, इस चैट में जया किसे ड्रग्स देने की बात कह रही थी और वो कौन सी ड्रग्स है। इसका असर 30 से 40 मिनट में होता है। कहीं इस चैट में हिम का मतलब सुशांत से तो नहीं। ईडी ने रिया के मोबाइल से जो व्हाट्सएप चैट्स रिकवर किए हैं उनमें नवंबर के चैट्स बेहद अहम माने जा रहे हैं। पिछले साल नवंबर में रिया सुशांत की जिंदगी में आ चुकी थी। सुशांत के घर में काम करने वाले सभी स्टाफ भी ये मीडिया को बता चुके हैं कि ये वही वक्त था जब सुशांत की तबीयत खराब रहने लगी थी। यहाँ तक कि इसी दौरान सुशांत अपने परिवार से भी कटे कटे रहने लगे थे। सवाल है, क्या ये सब ड्रग्स की वजह से हो रहा था? मैं निकला अक्टूबर में। उसके बाद ये जो अक्टूबर में यूरोप ट्रिप से लास्ट में आए थे, तो उनको जब डेंगू बताया गया था तो उस रिया के घर पे सर रुके थे 1-1.5 महीना। तो उसके बीच में मेरे को जो केशव था वो खाना बनाने के लिए वहाँ पे जाता था। मॉर्निंग में जाता और नाइट में रिटर्न आता था। तो उस टाइम उसने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि एक बार आज सर का नज़र उतारा है बोल के। तो ये नहीं पता कि आप किस चीज़ की वजह से नज़र उतारा था, वो कंफर्म नहीं है। लेकिन इतना सुना था मैंने कि केशव के थ्रू मैंने जो भी फ़ोन में बताया था मेरे को, तो उस हिसाब से एक बार हुआ था ये नज़र उतारने का काम। रिकवर किए गए व्हाट्सएप चैट में रिया कभी किसी गौरव से बात कर रही थी तो कभी जया शाह से ड्रग्स के बारे में बात कर रही थी। अब सवाल है, क्या रिया चक्रवर्ती का कोई ड्रग्स कनेक्शन है? क्या रिया नशीली दवाओं का इस्तेमाल करती थी? क्या रिया चक्रवर्ती सुशांत के लिए ड्रग्स खरीदती थी? रिया नारकोटिक पदार्थ का सेवन करती थी या नहीं, अब इसकी जांच होगी। लेकिन इस चैट का खुलासा ईडी के सूत्रों की तरफ से हुआ है। सुशांत का परिवार शुरुआत से ही कह रहा है कि रिया सुशांत को ड्रग्स दे रही थी, लेकिन रिया की तरफ से हमेशा इनकार किया गया। अब जब ये चैट सामने आया तब भी रिया के वकील सतीश मान शिंदे ने ड्रग्स कॉन्स्पिरेसी को खारिज किया। रिया के साथ जया शाह की जो बातचीत हुई है, जो कॉल डिटेल सामने आया है, ऐसे में लगता है कि जया के साथ जो है रिया ने बात की होगी। और जैसा कि अभी सतीश मानशिंदे ने भी मैसेज किया है कि रिया ने जीवन में कभी ड्रग्स नहीं लिया है, चाहे तो वो किसी भी वक्त ब्लड टेस्ट कर सकती हैं। तो अब सवाल और खड़े हो जाते हैं यहाँ पर। राजेश, आप बताइए क्यों? बिल्कुल सवाल और खड़े होते हैं। सतीश मानेशिंदे जो रिया के वकील हैं, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि रिया ने ड्रग्स कभी नहीं लिया। तो फिर रिया ये ड्रग्स हासिल किसके लिए कर रही थी? क्या ये ड्रग्स सुशांत के लिए लिए जा रहे थे? क्या सुशांत के डिप्रेशन का यही कारण था? रिया और संदेह के घेरे में जाते हैं। दरअसल ईडी सुशांत केस में पैसों की जानकारी जुटा रही थी, अकाउंट में हेराफेरी की जानकारी जुटा रही थी। लेकिन जब व्हाट्सएप मैसेज को खंगाला जा रहा था तो इस नए रहस्य का पता मिला। 17 अप्रैल 2020 के रिया के एक ऐसे ही व्हाट्सएप चैट में मिरांडा सुशी का नाम सामने आया। इस चैट में मिरांडा सुशी रिया को लिखती है कि माल लगभग खत्म हो चुका है। हाय रिया, वो माल लगभग खत्म हो चुका है, क्या हम इसे शौविक के दोस्त से ले लें? लेकिन उसके पास भी सिर्फ हैश और बुड हैं। अब सवाल है, मिरांडा सुशी इस चैट में किसके बारे में बात कर रही है? क्या खत्म हो गया था और उसने क्यों लिखा कि शौविक के दोस्त से ले लें? क्या शौविक भी इस ड्रग्स कनेक्शन को जानता है?
हैश और बुड ड्रग्स का इस्तेमाल कौन और किसके लिए कर रहा था? शौविक जो है रिया चक्रवर्ती का छोटा भाई है और उससे भी बढ़कर रिया चक्रवर्ती उसे अपनी जान कहती हैं, उसे अपनी जान से बढ़कर कहती हैं। सुशांत सिंह राजपूत की जितनी कंपनियां हैं सब में शौविक डायरेक्टर है। सुशांत सिंह राजपूत के घर के अंदर शौविक की एंट्री है, लोनावला के फार्म हाउस के अंदर शौविक की एंट्री है। शौविक जो है वो एक तरीके से रिया का हमसाया है और यही वजह है कि हर चीज में शौविक का जिक्र है। सुशांत केस में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन ड्रग्स की एंट्री होने से जांच का दायरा और बड़ा हो गया है। रिया से ईडी पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई सवालों की लिस्ट बना रही थी और अब नारकोटिक्स ब्यूरो की एंट्री हो गई है। सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया फिलहाल सीन से गायब है, लेकिन जब जांच एजेंसियों के सामने आएगी तो उसे बताना होगा कि आखिर हीरोइन रिया का हेरोइन कनेक्शन क्या है। जोईता मित्रा के साथ राजेश कुमार और जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। सुशांत केस में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, रिया चक्रवर्ती को कूपर अस्पताल के शव गृह में जाने की इजाजत देने का मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर अस्पताल से सवाल किया है कि जब रिया परिवार की सदस्य नहीं थी तो मॉर्चरी में वो कैसे दाखिल हो गई, रिया को किसने मॉर्चरी में जाने की इजाजत दी। साथ ही साथ राज्य मानवाधिकार आयोग ने यह भी जानना चाहा कि रिया को पुलिस ने मॉर्चरी में जाने से आखिर रोका क्यों नहीं। दो बातें हैं इसमें, एक तो मॉर्चरी में वो कैसे गई, किसकी इजाजत से गई, और जब जा रही थी तो मुंबई पुलिस की तरफ से उनको रोका क्यों नहीं गया। कूपर अस्पताल के डीन और इलाके के डीसीपी को इन सवालों के जवाब सोमवार तक देने हैं। यहां एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखिए पीएम मोदी ने किस मंदिर का वीडियो शेयर किया है।